बच्चों तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, स्टॉप तक, उससे आगे आइए देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर, मैन क्या किया, महसूस, अच्छा महसूस किया, बेटर महसूस किया, बेटर का मतलब अच्छा, अच्छा महसूस किया, है ना। फेल्ट बच्चों इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चों फील होता है, महसूस करना, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बच्चों होता है फेल्ट होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये सेकेंड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म है। तो बच्चों जब थर्ड फॉर्म होगा तो उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लेता है थर्ड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, तो इज़ हो गया हमारा, एम, आर, वॉज, वर, विल भी को छोड़ दीजिए अभी। अब देख लीजिए डू, डज, ठीक है बच्चों, डज, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं डज, हैव, हैज़, हैड, ये पास्ट में हो जाएगा, हैव हैज़ का पास्ट हो जाएगा हैड, और डू डज का पास्ट हो जाएगा बच्चों डिड, यहीं पर लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो इन सभी में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है बच्चों। तो द मैन फेल्ट बेटर, मैन क्या किया, बेहतर महसूस किया, एंड आस्क्ड, और फिर पूछा, है ना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, है ना, ये सेकेंड फॉर्म है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ है। तो एंड आस्क्ड पूछा, फॉर समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ होता है, समथिंग का मतलब कुछ, फॉर का मतलब होगा यहाँ पर के लिए, तो कुछ के लिए, है ना, आस्क फॉर समथिंग, है ना, कुछ पूछने के लिए, है ना। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक का मतलब पीना, है ना। टू ड्रिंक हमारा क्या हो गया, एक इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव बच्चों कहाँ से आया है, किसका पार्ट है, तो ये वर्बल नाउन का पार्ट है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ ये वर्बल नाउन का पार्ट है। अब बेसिक ट्रांसलेशन में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वर्बल नाउन का पहचान, ठीक है। इसका दो तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, एक बच्चों पीने के लिए, और एक बच्चों क्या करेंगे, पीना, खाना, है ना, जाना, पीने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, है ना, दो तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। द किंग ब्राउट, ब्राउट बच्चों ये है, ये एक वर्ब है ना, ये क्या है, एक वर्ब है। कैसा वर्ब है, तो ब्रिंग का मतलब लाना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ब्राउट होता है। क्या होता है बच्चों, ब्राउट होता है। तो ब्राउट का मतलब क्या हो गया, लाया, ब्राउट का मतलब क्या हुआ, लाया, ठीक है। तो द किंग ब्राउट, किंग क्या किया, लाया फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर का मतलब अच्छा पानी, फ्रेश वाटर साफ पानी, साफ सुथरा पानी, एंड गिव, है ना। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, गिव होता है। गिव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गिव, गिव का मतलब क्या होता है बच्चों, देना, है ना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गिव जो यहाँ पर है, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चों गिवन, ठीक है। तो और दिया, इट, इट किसके लिए आ रहा है, तो पानी के लिए आ रहा है, तो इट, टू हिम, उसको, है ना, इस व्यक्ति को क्या किया, दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों बाय दिस टाइम, है ना, बाय का मतलब बच्चों बहुत सारा मीनिंग होता है। बाय एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो होता है बच्चों ये अलग अलग मीनिंग में आता है। तो बाय का मतलब तक भी होता है, द्वारा भी होता है, और से भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तक के लिए यूज़ होगा। तो बाय दिस टाइम, इस समय तक, है ना, इस समय तक, द सन हैड सेट, है ना, सेट, सेट का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होता है बच्चों, एक होता है। तो सेट का मतलब क्या हो जाएगा, अस्त होना, है ना, डूबना, अस्त होना। तो हैड के बाद बच्चों ये सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और बच्चों थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है। तो हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इससे पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव, हैड भी हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट में है। हैड किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो बच्चों तो ये क्या हो गया हमारा, थर्ड फॉर्म हो गया। तो सेट का मतलब क्या हो गया, अस्तित्व, है ना, सेट का मतलब क्या हो गया, अस्त होना, क्या होना, अस्त होना यानी डूबना। तो सूरज क्या था, डूब चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और ईयर क्या हो गया था, क्योंकि शाम का समय होता है तो क्या होता है, ईयर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
तो ईयर वॉज कूल, ठंडा हो गया था, ठीक है, यानी ठंडा हो गया था यानी ठंडा था। द किंग विद हर्मिट्स, साथ में हर्मिट, विद का मतलब क्या होता है साथ, तो द किंग विद द हर्मिट्स, हर्मिट्स बच्चों हर्मिट जो होता है, हर्मिट्स लिखा रहता है हर्मिट्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है तो इसका मतलब होगा बच्चों हर्मिट का क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हर्मिट का एपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है बच्चों, पोजीशन को बताता है, क्या बताता है, पोजीशन को, इसलिए क्या बोलेंगे हम, हर्मिट का, ठीक है। तो हर्मिट का हेल्प कैरिड, हेल्प का मतलब मदद करता था, है, हर्मिट्स का, है ना, हेल्प का मतलब मदद करता। कैरिड बच्चों ये सेकेंड फॉर्म है, कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो ले गया, है ना, ले गया द वुंडेड मैन, है ना, वुंडेड मैन चोटीला आदमी को, है ना, ज़ख्मी आदमी को, ये कह सकते हैं ज़ख्मी आदमी को ले गया इनटू द हट, है ना, इनटू द हट, इनटू का मतलब बच्चों होता है में, और हट का मतलब क्या हो जाएगा, झोपड़ी। तो क्या किया, वुंडेड मैन को ले गया हर्मिट्स, कहाँ, हट्स में, एंड लेड हिम, और क्या किया, ले का बच्चों होता है, लाई का होता है लेटना, लेटाना या लेटना, इसका सेकेंड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बच्चों ले, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चों लेन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लाइंग, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ले का मतलब रखना, बिछाना, है ना, अंडे देना, तो इसका सेकेंड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बच्चों ले, इसका ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लेड, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लेड, ठीक है। तो बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका ये वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, किसका यूज़ हो रहा है बच्चों, ये वर्ड भी यूज़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लेड, क्योंकि इसके मीनिंग में, लाइक मीनिंग में कोई भी सेकेंड लेड नहीं आया है, तो उसका मतलब ये क्या है, इसका है, ठीक है। तो ले का मतलब रखना, क्या किया, रख दिया, हिम उसको, यानी ज़ख्मी आदमी को, ऑन द बेड, बेड पर, ऑन का मतलब पर, द बेड, बेड पर, द मैन, है ना, द मैन क्लोज्ड हिज आइज़, मैन क्या कर लिया, बंद कर दिया अपने आइज़ को, अपने आँख को, एंड ले क्वाइट, है ना, ले क्वाइट। तो आइए बच्चों आप देखते हैं कि ले यहाँ पर क्यों, क्या ये है या ये है ना। तो बच्चों ले जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, क्या हुआ बच्चों, सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। अगर देखें तो ट्रांसलेट कर मीनिंग के सेंटेंस के हिसाब से, तो बच्चों यहाँ पर जो हो रहा है, द मैन क्लोज्ड हिज आइज़, अपने आँख को बंद किया और लेट गया, शांति से क्या किया, लेट गया। तो ले का मतलब तो रखना होता है, या बिछाना होता है, अंडा देना होता है, तो ये मीनिंग में तो होगा नहीं बच्चों, तो लाई की मीनिंग में होगा, है ना। ये क्या हो गया, एक सेकेंड फॉर्म की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो लेट गया शांति से, द किंग, ठीक है बच्चों। ट्राइड, है ना, ये सेकेंड फॉर्म है, ट्राइड का मतलब टायर्ड, सॉरी बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, टायर्ड का मतलब बच्चों क्या होगा, थक गया, बाय हिज वॉक, है ना, अपने वॉक से, है ना, अपने वॉक से, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना, अपने टहलने से, एंड द वर्क ही हैड डन, और वो वर्क से भी थक गया था जो वो कर चुका है, ठीक है। तो इसका ठीक से ट्रांसलेट क्या होगा, द वर्क, वो वर्क, है ना, ही हैड डन, जो वो कर चुका था, है ना, जो वो कर चुका था। हैड क्या है, हैड के बाद, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, इसके बाद हमेशा क्या होगा बच्चों, थर्ड फॉर्म होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों। जब हैव हो या हैज़ हो या हैड हो, है ना, हैव हो, हैज़ हो, हैड के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो तो हमको पता है कि वर्ब आएगा तो क्या होगा, वो वर्ब हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पर बच्चों ये परफेक्ट होता है, इसमें संपूर्ण काम हो चुका होता है ना। तो इसका ट्रांसलेट क्या करते हैं, चुका चुकी में करते हैं। जैसे मैं खेल चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ा चुका था, है ना, मैं दौड़ चुका था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो ही हैड डन, वो
वो कर चुका था, है ना। ले डाउन, ले का मतलब लेटाना, डाउन का मतलब नीचे, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, है ना, फर्श पर, फ्लोर का मतलब फर्श पर यानी ज़मीन पर, एंड स्लेप्ट और सो गया, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो सेम टू सेम। अब फर्स्ट फॉर्म का होता है स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है बच्चों, सोना, तो स्लेप्ट सो गया, थ्रू द नाइट, है ना, पूरी नाइट, है ना। थ्रू द नाइट का मतलब पूरी नाइट, है ना, पूरा नाइट, थ्रू द नाइट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, जिसके कारण हमको यहाँ पर क्या है, रोकना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। फिर तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बच्चों आप लोग क्या कीजिए, इसको वर्ड मीनिंग, इस वर्ड मीनिंग को आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये ले और लाई का जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ, इसको बार बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड होगा यूट्यूब पर, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट करने की भी कोशिश कीजिए। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।